मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आज मैं फिर आपका स्वागत करती हूँ। सूरदास के पद का दूसरा पद जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसकी शुरुआत होती है देखो माई या बालक की बात। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आइए आपके लिए सूरदास जी का परिचय थोड़ा दूसरी तरह से करा दूँ। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था सूरदास के पद का लय हो रीमा चंद लहोंगो, उसमें मैंने सूरदास जी का परिचय दिया था। अब मैं आपको थोड़ी दूसरी तरह से सूरदास जी का परिचय दे रही हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो अनकही है, अनजानी है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 16वीं सदी के हिंदू भक्ति कवि और गायक सूरदास जी थे, जो भगवान कृष्ण की प्रशंसा में लिखे गए अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। वह कृष्ण के वैष्णव भक्त थे और वह एक श्रद्धेय कवि और गायक भी थे। कहा जाता है कि वे जन्म से ही अंधे थे एवं बचपन से ही उनमें संतों एवं वैराग्य वाली प्रवृत्ति थी। मथुरा के नदी घाटों में वे निवास करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के लिए गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। सूरदास जी द्वारा रचित कुल 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो निम्नलिखित हैं, जैसे सुरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। इनमें से नल दमयंती और ब्याहलो की कोई भी प्राचीन प्रति नहीं मिली है। कुछ विद्वान तो केवल सुरसागर को ही प्रामाणिक रचना मानने के पक्ष में हैं। इनका पूरा नाम सूरदास मदन मोहन था। इसका एक प्रमाण देखिए, सूरदास मदन मोहन का वास्तविक नाम सूरध्वज था। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं दिल को छू जाती हैं। ऐसे में उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी माना जाता है। सूरदास जी ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूरदास पुष्टि मार्ग के भक्त थे। उनकी भक्ति सखा भाव की है। सूरदास का काव्य ब्रज प्रदेश की सुंदर प्रकृति के आकर्षक चित्रों से युक्त है। प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन रूपों की सुंदर झांकी सूरदास के काव्य में मिलती है। इस प्रकार भाव योजना की दृष्टि से सूरदास का काव्य पर्याप्त आकर्षक, प्रभावशाली और उच्च कोटि का था। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरदास जी का जन्म जो है वह 1478 के आसपास मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जी का जन्म सिही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये था परिचय। और आइए अब मैं सूरदास के पद जो क्लास 11 वेस्ट बंगाल के सिलेबस में है, तो उसका दूसरा पद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देखो माई या बालक की बात। अब हम लेते हैं सूरदास के पद का दूसरा पद जो है, देखो माई या बालक की बात। वन उपवन सरिता सरमोहे देखत श्यामल गात, मारक चलक अनीति करत है हठी करी माखन खात, पीताम्बर व सीर ते ओढ़त अंचल दे मुस्कात, तेरो सौ का कहो जसोदा उड़हन देती लजात, जब कही आवत तेरे आगे सकुची तनख व जात, कौन कौन गुण कहूँ श्याम के नैकू न काहू डारत, सूर श्याम मुख निरखी जसोदा कहती कहा यह बात। तो यह पद है और इसका अर्थ हम देखते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि बालक कृष्ण व गोपियों को बहुत परेशान करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं या उन्हें सताते हैं और आनंद लेते हैं। एक बार गोपियाँ जो है वो सब मिलकर पहुंचती हैं यशोदा माँ के पास उनकी शिकायत करने के लिए, और आकर वह कहती है ये सारी बातें जो है। तो प्रसंग यही है कि उलाहना देने के लिए कृष्ण किस तरह उन्हें परेशान करते हैं। वह माता यशोदा के पास आकर उनकी उलाहना देती है और सौगंध भी खाकर कहती है कि हम सच कह रहे हैं, हमारी बात माँ यशोदा विश्वास कर ले। यह प्रसंग है। और आगे अब हम देखते हैं देखो माई या बालक की बात। वे कहती है देखो माँ, यानी माता यशोदा को संबोधित करके कहती है कि बालक कृष्ण उन्हें वन उपवन, बाग बगीचा जहाँ भी देखता है वह श्यामल गात, यानी यहाँ पर बालक कृष्ण को संबोधित किया गया है। श्यामल
घाट यानी जिसका श्यामल शरीर है। तो वन उपवन, सरिता, तालाब, नदी तालाब, जहाँ पर भी श्याम उन्हें देखते हैं उन्हें वे तंग करते हैं। मार्ग चलत अनीति करत है, हठी करी माखन खात। जब वे मार्ग में चलती हैं, रास्ते पे चलती हैं, तो उनका रास्ता वो रोक लेते हैं, तंग करते हैं और उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं और उनकी माखन भी मांग मांग कर खा लेते हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि जब वो गुस्सा करती हैं तो श्याम क्या करते हैं कि पीताम्बर वह सिर पर ओढ़ लेते हैं, यानी जो पीताम्बर वो धारण किए रहते हैं, पीला वस्त्र, वह अपने सर पर ओढ़ लेते हैं और उसमें अपने मुख को छिपाकर धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, यानी इनकी परेशानियां देखकर वे प्रसन्न होते हैं और चुटकी लेते हैं, यानी आनंद लेते हैं। इससे वो खुश होते हैं। इस बात पर गोपियाँ और भी चिढ़ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, उन्हें और भी गुस्सा आता है और इसीलिए वह माँ यशोदा के पास आज उलाहना देने के लिए पहुंच जाती हैं। वे आगे कहती हैं कि आपसे शिकायत करने में हमें लज्जा आती है। 1300 तुम्हारी कसम से कहो यशोदा उड़हन देती लजात। वे यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारी 100 यानी तुम्हारी कसम खाकर हम कहते हैं कि उनकी शिकायत करना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम क्या करें, हमें लज्जा भी आती है, देती लजात यानी लज्जा आती है। श्याम की शिकायत तुम्हारे पास करने आज हम जो आए हैं, लेकिन वो इतना परेशान करते हैं कि हम मजबूर होकर तुम्हारे पास आ गए हैं। आगे वे कहती हैं कि जब हरि तुम्हारे आगे आते हैं तो सकुचाते आते हैं और थोड़ी देर में वो तुनक भी जाते हैं, यानी कौन कौन गुण कहूँ श्याम के नैकू न काहू डालत। और कौन कौन से उनकी बातें, उनकी शिकायतें हम कहें, उनके गुण का बखान करें, क्योंकि वह नैकू यानी जरा भी ना काहू डारत, वह किसी से डरते नहीं हैं। सूरदास जी कहते हैं कि तभी श्याम आते हैं और माँ यशोदा बालक श्याम को देखकर, बालक कृष्ण को देखकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है और वो ये भूल भी जाती है कि कोई उनकी शिकायत करने के लिए आया है या किसी ने उनकी शिकायत की है, या बालक कोई गलत काम कर भी सकते हैं, किसी को तंग भी कर सकते हैं, गोपियों को परेशान किए होंगे। ये सारी बातें वे भूल जाती है बिल्कुल और उन्हें अपने गले लगा लेती हैं। यानी जिस तरह से माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, सिर्फ उसकी अच्छी चीज़ें वो उसके भोलेपन पर मर मिटती है, उसे किसी की और बात याद नहीं रहती है और वे कभी भी मानती नहीं है इस बात को कि उसका बेटा जो है वह किसी तरह की शरारत करता होगा। तो जो माँ का सहज गुण है वही गुण यहाँ पर सूरदास ने यशोदा माँ में दिखाने की कोशिश की है और इसका काफ़ी सुंदर सा चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है कि माँ अपने बच्चे को देखकर उसके कोई अवगुण उसे याद नहीं रहता है और वह अपने बच्चे को सब भूलकर अपने गले से लगाती है और प्यार करती है। तो यहाँ पर इस प्रसंग में जो है वो माँ यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर गोपियाँ आती है, उसका चित्रण है। और ये भी चित्रण किया है सूरदास जी ने कि माँ का प्यार कैसा होता है, वह बिल्कुल अंधा होता है अपने बच्चे की ओर से, वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करती है और उनका बस चले तो वह गोपियों को ही 4 बातें खरी खोटी सुना दे कि तुम्हारी ही गलती होगी, तुम ही मेरे बच्चे को परेशान करती होगी, ना कि मेरे श्याम तुम्हें परेशान करते होंगे। तो काफ़ी सुंदर चित्रण इस पद में हम देखते हैं बच्चे और माँ के प्रेम का सूरदास जी ने किया है। मुझे उम्मीद है आपको यह पद जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं इसका अर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसका अर्थ देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से मैं कहूँगी कि मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके और कम समय में वे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में फिर। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।